सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 9। इस पाठ का शीर्षक है मेरे बाबा। तो आइए बच्चों, हम आपको इस पाठ का सार समझाते हैं। इस पाठ को जिसने लिखा है वह अपने दादाजी के बारे में बात कर रहा है। वो बता रहा है कि अब उसके जो बाबा हैं वह अब उसके बीच में नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब उसके दादाजी 87 वर्ष के थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय जो लेखक था उसकी आयु 9 वर्ष की थी और उसके भाई की आयु 7 वर्ष की थी। वह कहता है कि मुझे आज भी अपने बाबा जी का चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। आगे बताते हुए वह कहता है कि मेरे दादाजी लंबे कद काठी के इंसान थे। 87 वर्ष की उम्र में भी वह बिल्कुल सीधे चलते थे। वह सभी गांव वालों के लिए प्रिय थे। ठंड के दिनों में शाम के समय जब बाबा जी आग जलाकर गांव के कुछ लोगों के साथ बैठते थे तो हम लोग भी उनके साथ बैठते थे। वे आपस में गांव की बातें तथा देश विदेश की चर्चा किया करते थे और जैसे ही रात होती थी तो हम लोग सभी जाकर दादाजी के पास सो जाया करते थे। बाबा जी हम लोगों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। वह मुझे और मेरे भाई को गिनती और पहाड़े भी याद करवाते थे। बाबा जी हम लोगों को गाय का दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह कहते थे कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए, इससे हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। और मेरे दादाजी ने एक गाय भी पाल रखी थी और उन्होंने उसका नाम रखा था नंदिनी। दादाजी नंदिनी की बहुत सेवा करते थे। वह खेतों में जाते थे और उसके लिए हरी हरी घास लेकर आते थे। बाबा जी के यहाँ आम का एक बाग था जिसमें आम की कई किस्मों के पेड़ थे। आम की कई वैरायटियां थी। जब आम के पेड़ों पर फल लगते तब वह उनकी रखवाली के लिए दिन भर बाग में ही रहती थी तथा शाम को घर आते समय हम लोगों के लिए मीठे मीठे आम लाते थे। गर्मियों में हम लोग इन्हीं आम के पेड़ों की छाया में दिन भर खेलते रहते थे। बाबा जी का स्वभाव बहुत ही परोपकारी था। एक दिन की बात है, गांव में बहुत जोर से शोर सुनाई पड़ा। लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे। वह शोर हम लोगों ने भी सुना, बाबा जी ने भी सुना। बाबा जी तुरंत बाहर निकलकर देखने लगे। तभी उन्हें पता लगा कि एक अजनबी पड़ोसी का छाता चुरा कर ले जा रहा था और गांव वालों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बाबा जी तुरंत वहां गए और उसको देखकर उनको उस पर दया आ गई। किसी तरह लोगों को मना किया और अजनबी को गांव वालों से पिटने से बचाया। वह बेचारा बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा।
बाबा जी ने उससे पूछा कि उसने छाता क्यों चुराया था। अजनबी ने कहा, वह भूखा था, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसलिए उसने सोचा कि छाते को बेचकर भोजन खरीद लेगा। बाबा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत उसे भरपेट भोजन करवाया। उसके बाद बाबा जी ने उसे समझाया कि तुम अभी नवयुवक हो, शक्तिशाली हो, तुम्हें कठिन परिश्रम, बहुत मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके ही तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। तुम्हें ईमानदार इंसान बनना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। बाबा जी की बातें सुनकर उस अजनबी व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। बाबा जी के गांव के पास एक छोटा सा बाजार था। कुछ दिन बाद हम लोग बाजार जाने के लिए रिक्शे की तलाश में चौक पर खड़े थे। तभी एक रिक्शा वाला आया और बोला, बाबूजी, कहाँ चलना है? वह रिक्शा वाला वही व्यक्ति था जिसे बाबा जी ने छाता चोरी करने की वजह से मार खाने से बचाया था और उसे मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने की सीख दी थी। आज वह अपनी ईमानदारी से कमाई करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इस प्रकार आज हमारे बाबा जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। तो बच्चों, ये था आपके पाठ का सार। इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं तथा हमारा सही मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।